यहाँ कैलाश का वातावरण बस ऐसा ही है। आज समय वो आया कि तारकासुर के अत्याचारों से जब सारा समाज पीड़ित था, संत पीड़ित थे, देवता पीड़ित थे, सब जब पीड़ित थे, तब सब देवताओं ने कहा प्रभु आप कृपा करिए और इसका विनाश करिए। सबने प्रयास कर लिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था तो और कोई करता भी क्या। ब्रह्मा जी का वरदान लगा हुआ था कि केवल भगवान के शिव के अंश से ही जो संतान होगी वो मार सकती। भगवान विष्णु तक ने प्रयास कर लिए, सब देवताओं ने प्रयास कर लिए, मरने पर नहीं आता। तब कार्तिकेय के साथ में फिर महायुद्ध हुआ है इस तारकासुर का, और भयंकर युद्ध काफी समय तक जब चला, तब तारकासुर को त्रिशूल के द्वारा फिर कार्तिकेय ने त्रिशूल के द्वारा प्रहार करके समाप्त किया है। बोले शंकर भगवान की जय। बुराई कितनी भी मुश्किल हो, बड़ी हो, कठिन हो, समाप्त तो होती ही होती है। देर लगती है पर समाप्त तो होना ही होना है। ये समाप्त हुआ। याद रखना कि आप एक मुश्किल से जूझोगे तो ये नहीं है कि सदैव के लिए मुश्किल चली जाएंगी। मुश्किलें 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 खड़ी ही मिलेंगी, बस आपको तो चलते रहना है। मैं कई बार कहती हूँ मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जितनी भर परीक्षाएं हैं ये आपको और मजबूत करते हैं। अब एक राक्षस समाप्त किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब सारी समस्याएं देवताओं की सुलभ हो गई हैं। अब इसके जो 3 पुत्र है, 3 संतान है, वो और खड़े हो गए। एक को मारा लेकिन 3 और खड़े हो गए। इनके पुत्र है तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन तीनों पुत्रों ने कहा हमारे पिता को समाप्त किया, अब हम उनसे भी कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने तपस्या की, अब उनसे भी कठोर तपस्या हमें करनी। इन तीनों ने तपस्या की। अब देखो ये राक्षस वृत्ति के लोग तप वगैरह ज्यादा करते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। हमने सबने ये सीख लेनी है कि हमने यदि कुछ मेहनत परिश्रम करके कुछ पा लिया है तो उसका सदुपयोग ही करना है, उसको गलत दिशा में नहीं लगाना है। तब तो ये राक्षस खूब करते हैं, लेकिन तब को दूसरे के विनाश में लगाते हैं, दूसरों के उत्थान में नहीं लगाते। हमें उत्थान की ओर बढ़ना है, विनाश की ओर नहीं बढ़ना, क्योंकि विनाश करने में कुछ भी समय नहीं लगता है। निर्माणों में समय लगते हैं, विनाश में समय नहीं लगता। तीनों ने तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। फिर यही बात, सब अमर होना चाहते हैं, कहा कि नहीं हो पाओगे। तब इन्होंने कहा कि हमको एक एक नगर बसा के ऐसा दो, कोई ऐसा अलग से स्थान जहां हमारी मृत्यु ना आ सके। तो 3 नगर दिए इनको बसा बसा करके, एक सोने का, चांदी का, लोहे का, इस तरह से तीनों भाइयों को। और तीनों भाई वहाँ शिव भक्त बन करके, शिव के आराधक और शिव को ही हृदय में धारण करके, शिव की ही स्थापना करके भक्ति करने लगे और आनंद से रहते। अब कौन मार सकेगा? जो शिवजी का भक्त है उसको मारेगा कौन? लेकिन कर्म ऐसे ही करते। देखो राक्षस कौन किसे कहते हैं कि भक्ति भी कर रहा है लेकिन किसी को नुकसान भी पहुंचा रहा है। ज्यादातर लोग हम ऐसे ही होते हैं, मंदिर भी खूब जाते हैं और दूसरों को लूटते भी खूब, मंदिर भी खूब जाते हैं और दूसरों को रुलाते भी खूब। होता है, भक्ति भी खूब करते, इधर एक हाथ में माला चलती रहती है और दूसरी तरफ ऐसा ही करते, अधिकतर ऐसा करते। भगवान से भी मांगते हैं तो मांग मांग में कुछ ऐसा ही मांगते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही भक्ति करते हैं। वो माता जी पहुंच जाती हैं, भगवान घर में पोता आ जाए, पोता आ जाए, पोता आ जाए, मांगती हो ना, तुरंत तत्काल मांग लेते हो। अब इन्होंने सुना था कि खाली हाथ तो जाते नहीं है,
तो कुछ न कुछ ले जाते हैं। तो एक केले लेकर जाती थी रोज भगवान पे चढ़ाने के लिए, लेकिन केले खाने वाले नहीं, चढ़ाने वाले। खाने वाले केले कौन से होते हैं? जो बढ़िया दुकान पर आगे रखे रहते हैं अच्छे, और चढ़ाने वाले जो बिल्कुल एक तरफ काले काले कर दिए होते ना, अलग से खराब से। तो दुकानदार कहता, माता जी कितने बढ़िया केले हैं, ये लेकर जाइए ना। वो कहती है कि नहीं नहीं, खाने को नहीं चाहिए, चढ़ाने को चाहिए, इसलिए ये दे दो, काले काले पिलपिले से ऐसे केले ले जाए। और धनबाद वाले जी ये तो जानते ही हैं खाने वाले कौन से होते हैं और चढ़ाने वाले कौन से। जानते हो नहीं जानते? जो नोट दुनिया में कहीं नहीं जल रहा होगा, वो भगवान के मंदिर में आके चुपचाप दान पेटी में डाल देता है व्यक्ति। चतुराई इतनी करता है, भक्ति भी कर रहा है और चतुराई भी कर रहा है, ये दोनों एक साथ तो होती नहीं। तो ये चतुराई करके वही काले काले से पिलपिले से केले ले जाएं, जाके भगवान को चढ़ा दें, और फिर रोज कहे पोता आ जाए घर में, पोता आ जाए, पोता आ जाए। और ऐसा हुआ माताओं कि घर में पोता आया, लेकिन ऐसा ही आया केले की तरह पिलपिला सा। बिल्कुल काला पिलपिला ऐसा ही। और रोती रोती फिर गई है कि हे प्रभु, मैंने पोता मांगा था, कोई ऐसा थोड़ी मांगा था। भगवान ने कहा कि माता जी मैंने केले भी तुमसे ऐसे थोड़ी मांगे थे। अपनी चतुराई नहीं देखते हो, इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई। अब भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और चतुराई भी रख रहे हैं, ये दोनों एक साथ तो होंगे नहीं। अब ये करते यही थे तीनों कि भगवान को तो मानते थे, लेकिन दूसरों को कष्ट पूरा देते थे, आधिपत्य सब पर जमा के रखते थे। सब देवताओं ने फिर वही शिकायत करी कि प्रभु संभालो संभालो संभालो, क्या करें, कैसे मारे इसको। अब हरि भक्त भगवान का भक्त है, भोले बाबा का भक्त है, तो कोई मार ही नहीं सकता। भोले बाबा को स्थापित करके बैठा है, कैसे कौन मारेगा। तब किसी न किसी तरह से भगवान विष्णु ने कृपा की और सम्मोहन से इसकी मति कुछ ऐसी करी कि ये भक्ति करना भूल गए और केवल ये विनाश की ओर बढ़ते चले गए। तब भगवान शिव ने कृपा करी है सब देवताओं पर, सारी धरती पर, और इन तीनों को समाप्त किया है किसी न किसी अवस्था से। कोई ऐसा इस दुनिया में आज तक नहीं आया कि वो गया ना हो इस धरती से, ये बात सत्य है। तुम महल बनवा लेना, तुम कवच लगवा लेना, तुम कितनी भी सेफ्टी कर लेना, तुम कुछ भी कर लेना, तुम किसी भी लोकांतर में चले जाना, जो बना है उसको बिगड़ना ही बिगड़ना है। मृत्यु अपना स्थान चुन लेती है, मृत्यु अपनी जगह चुन लेती है, मृत्यु अपना समय चुन लेती है। इसलिए ध्यान रखिए, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए और क्या पता कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। ऐसे मौके की तलाश में रहा करो लोगों, शायद ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। हम कई बार कहते इस दुनिया में तुमने खूब कमाए हीरे मोती, पर एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। अगर होती तो ये व्यक्ति वहां भी लेकर जाता कुछ न कुछ, कफन में भी कुछ न कुछ जरूर निकलता अगर जेब होती। वो मरने ही वाला है, दादाजी के बस प्राण निकल नहीं पा रहे, निकलने के लिए कंठ में अटके हुए हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे? कि कुछ अधूरी इच्छा है इसके मन में, ये कुछ कहना चाह रहे हैं और घर वाले समझ रहे हैं कि ये कह रहे हैं भाभी 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 भाभी। अब सबने कहा कि अब भाभी इनकी है नहीं, होती तो बुला भी देते, पर इस समय भाभी को क्यों याद कर रहे हैं? क्या चाहते क्या? सब प्रतीक्षा में है, 2-3 दिन से इनके प्राण ही नहीं निकल रहे। कोई गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है कि जल्दी से ये ठीक हो, इसलिए नहीं, जल्दी से ये जाएं इसलिए। ये जीवन का यथार्थ, ये जल्दी से दादाजी जाएं तो हम अपने काम धंधे पर जाएं, इसलिए सब खड़े हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, और एक लगातार कह रहे हैं कि कुछ शब्द, और सब समझ रहे हैं भाभी 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 भाभी। एक समझदार व्यक्ति आया, उसने सुना, भीतर गया, चाबियों को लेकर आया,
इसके हाथ पर रखा। इस बुजुर्ग ने चाबियों को देखा, अपनी छाती पर रखा, सीने से लगाया और तुरंत इसके प्राण निकल गए। बोले ये भाभी भाभी नहीं, ये तो चाबी 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 कर रहा था। ये कह रहा था चाबी लेकर आओ, छूट रही है तिजोरी मेरी, मैं जा नहीं पा रहा, लेकर जाऊंगा। और जैसे ही चाबी ली, यहाँ अब यहीं तक रह गई, वो जाएगी तो साथ वहां नहीं। धनाने भूमो पशवश्च गोष्ठे नारिग्रह द्वारे जना शमशाने देहाच्युतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगक्षति जीव एक। इसका अर्थ ऐसे समझ लें कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब कूच का दिन आएगा, नारी तो तेरा साथ देगी, केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा। बस धर्म ही जाने वाला है, जो तू अपने हाथों से कमा लेगा, कर लेगा, बस वही साथ में जाएगा।